मोहम्मद आदिल साहब हमें इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं। आदिल साहब बहुत शुक्रिया, आप 14 अगस्त के दिन इतना इस्लामाबाद में गहमा गहमी हमारे लिए वक्त निकाल रहे हैं। यकीनी तौर पर मामलात जो हैं वो अब चल पड़े हैं। वो जो एक कयास था आज हलफ उठाने के बाद वो आगे बढ़ रहे हैं। काकड़ साहब ऑफिस पहुँच चुके हैं, निगरान काबीना भी आज रात तक फाइनल हो जाएगी। नाम यही है जो हम बता रहे हैं या कुछ आप भी ऐड करना चाहेंगे? देखिए, और मज़ीद कुछ नाम ऐड हुए जो केयरटेकर सेटअप है। इसमें साबिक आईजी जो मोटरवे थे जुल्फ़िकार चीमा साहब, उनका नाम भी ऐड हुआ है। तो मेरी उनसे बात हुई थी, उनको अभी तक तो किसी तरफ से जो है वो इशारा नहीं मिला, लेकिन मीडिया में उनके नाम भी चल रहे हैं। मेरी इतला के मुताबिक जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा हॉट फेवरेट है। उसके ऊपर कई जो डार्क हॉर्स हैं वो उसके लिए तगदो में लगे हुए हैं और उनकी कोशिश है कि जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो उनको मिल जाए। बाकी जहाँ तक खारजा का मामला है वो जलील अब्बास काफ़ी फेवरेट हैं उसमें, और चूँकि उनका एक एक्सपीरियंस है अमेरिका के साथ मामलात को चलाने का, और बाकी बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियाँ उन्होंने सर से में निभाई हैं जिसकी वजह से उनके खारजा अमूर पे उनकी काफ़ी गिरफ्त। और वजारत जो ख़जाना है वो मईशत जो है वो मैंने पहले भी कहा था कि वो वही बंदा होगा जो जिसका आलमी इदारों के साथ डील करने के जो मामलात हैं वो अच्छे हों, जिसको पता हो कि आलमी इदारों की जो ख्वाहिशात हैं उसको हमने कैसे आगे लेके जाना है। तो वो उसमें हॉट फेवरेट तो हफीज शेख ही है। अब निगरान जो अच्छा, ये जो पिक एंड चूज है आदिल साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हफीज़ शेख भी हैं, जलील अब्बास जिलानी भी हैं, गौहर एजाज भी हैं, शोएब सैडल भी हैं, एहसन भोन भी हैं, तो और फिर भुट्टी साहब भी हैं। तो ये लग रहा है कि नून भी राज़ी है, पीपल्स पार्टी के भी नाम लिए गए हैं और जो बाकी फ़रीक़ैन हैं उन्होंने भी इसमें अपना इनपुट दिया है बक़द्र जुस्सा। देखिए, पॉलिटिकल लोगों से जो ज़्यादा किसी और का राज़ी होना ज़्यादा ज़रूरी है, और जैसे हमने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के मामले में देखा कि नून और पीपल्स पार्टी की जो भी ख्वाहिशात थी, जिस किस्म के भी मामलात को वो आगे लेके जाना चाह रहे थे, तो चीज़ें उससे ज़रा मुख्तलिफ नज़र आईं। हमें बाप ही, फिर बाप तो बाप होता है, फिर बाप ही हमें हावी नज़र आया। तो अब देखते हैं तो बाकी मामलात में भी यकीनी तौर पर बाप का भी एक बाप होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो इसी तरह की सूरत हाल है, ये जो दो बड़े चैलेंजेस जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, एक तो ये बताएं कि इस्लामाबाद में इस वक्त माहौल क्या है। इलेक्शन कमीशन के एक दो इजलास हुए, लेकिन कुछ खातिर खा पता नहीं चला कि नई मरदमशुमारी के लिए वक्त कितना चाहिए, कि टाइमलाइन क्या है, डेडलाइन क्या है। डेडलाइन तो खैर आइन में है, लेकिन टाइमलाइन क्या है उनकी इस एग्जीक्यूशन की प्रोसेस की। दूसरा, इसमें जो वजारत ख़जाना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इस हुकूमत में, हमें सिर्फ वही नज़र आएंगे। उस फ्रंट से कुछ तो नरमी तो नहीं होगी, डेफिनेटली वो तो सख्त ही हैं मामलात वहाँ। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है उसने जो मिनिमम उसका टारगेट 4 महीने था। अब वो देखे जो हल्का बंदी है, हल्का बंदी में हल्के तो तब्दील नहीं होंगे, क्योंकि उसके लिए आईनी एक हमारे उसकी कदगन है कि आप आइन में जब तक उसमें तरमीम नहीं करेंगे हल्कों की तादाद ना बढ़ सकती है ना कम हो सकती है। अब जो हल्का बंदी है वो बेसिकली एडजस्टमेंट्स है मुख्तलिफ इलाकों की, मुख्तलिफ हल्कों की। जिस हल्के की आबादी ज़्यादा हो गई है उसमें से कुछ इलाके निकाल के दूसरे हल्के में शामिल किए जाएंगे, जिसके ऊपर जो सबसे बड़ा मसला इस हल्का बंदी के बाद आएगा वो एतराज़ात हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के सबसे पहले हमें 2017 की जो हल्का बंदी थी उस पर भी जो इसी तरह के एतराज़ात हमें देखने पे मिले थे, और फिर उसको एक आइनी शेल्टर दे के तो आर्जी तौर पे अप्रूव करके तो इलेक्शन करवाए गए थे। तो यही इसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हमें जब अब तोड़ फोड़ होगी मुख्तलिफ हल्कों की, तो इसी तरह के पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, पॉलिटिकल शख्सियात की तरफ से जो है वो हमें एक जो है तहफ़्फ़ुज़ात नज़र आएंगे और वो मामला लिटिगेशन में जाएगा। वो मामला कितनी जल्दी जो है वो हल हो जाता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन ने तो अपनी एक जिम्मेदारी है वो पूरी कर देनी है, लेकिन उसके बाद जो एतराज़ात आएंगे